हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। अपने विद्यार्थियों चर्चा कर रहे थे द्विघात समीकरण के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें आज अपने टॉपिक है जो एक्सरसाइज 4.2 जो है 4.2 उसको हमने हल करना है। कल हमने इससे संबंधित जो एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे, उनको हमने देखा था जो गुणनखंड विधि द्वारा किस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा जो द्विघात समीकरण थे उनके हमने मूल ज्ञात किए थे। आज उसी विधि का उपयोग करते हुए द्विघात समीकरणों के हमने क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। तो क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, हाँ जी। तो अपने पास इसका जो फर्स्ट है वो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर है बच्चे, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर है 0। आपको मैंने इसका कल एक तरीका बताया था, यहां आपने साइड में रफ काम कर लेना है, यानी जो रफ कार्य है वो आप यहां कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए जो फर्स्ट पद है अपना, पहला पद जो है इसको लेना है और लास्ट पद को लेना है। किसको लेना है, लास्ट को। कितना है, माइनस 10, गुणा करेंगे माइनस 10 एक्स स्क्वायर। इसके हमने क्या बनाने हैं, दो फैक्टर बनाने, दो टुकड़े करने हमने। और टुकड़े कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था। आपने क्या ले लेने हैं, यहां 10 देख लेना है। 10 जो है किस किस के पहाड़े में आ रहा है, देखो 1 के टेबल में आ रहा है 10 पर, 2 के 5 पर और 5 के टेबल में 2 पर आ रहा है, उल्टा आ रहा है, उल्टा नहीं लेना है। और हमने क्या कर लेना है, एक बार इनका योग कर लेना है। योग करेंगे तो देखो इनका 11 हो रहा है और इनका 7 हो रहा है। माइनस करेंगे तो इसका 9 और इसका आ रहा है 3। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो तो हमने बीच वाले पद को चेक करना है कितना है। बीच वाले पद में 3 संख्या है, यानी 3 किससे आया, 2 और 5 से आया। तो अपने दो टुकड़े जो है वो 2 और 5 बन गए। क्या बन गए, 2 और 5। एक्स में है इसलिए इनके साथ क्या लगा दो, एक्स लगा दो। क्या लगा दो, एक्स। अब हमने देखना है जो ये गुणा करने पर जो आया अपने, ये किस में आया, माइनस में आया हुआ है। तो दोनों में से साइन जो है वो अलग अलग होंगे। जो हमने टुकड़े बनाए इनके साइन क्या होंगे, अलग अलग। अगर ये प्लस में आए तो दोनों सेम चिन्ह के होंगे, सेम साइन के होंगे। ओके, अब इसमें अलग अलग चिन्ह के हैं तो कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है, इसको देखने के लिए बीच वाले में देखना है। बीच वाले में जो साइन हो वो बड़े वाले में लेना है। तो बीच वाले में माइनस है, ये बड़े में ले लो, और प्लस छोटे में आ गया। ओके, हाँ जी। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 3x और ये माइनस 10 पड़ा, ये बराबर है 0। ओके, पहले दो में देखो कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, x। क्या बच गया, x प्लस 2। फिर यहां जो भी साइन हो वो कॉमन लेना है, माइनस है माइनस। अब देखो 3x और 10वीं, 3x और 10वीं, 3x और 10वीं, 3x और 10वीं, सॉरी 5x था माइनस का, ये क्या था, 5x था बच्चे। क्या था अपना, 5x था माइनस का, तो 5x है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2, 5 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, 5। तो क्या बच गया, यहां देखो x, और जब माइनस कॉमन ले लें तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस, और यहां आ जाएगा 2, बराबर है अपने पास 0। ओके, अब देखो इन दोनों में ब्रैकेट वाली संख्या जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, है ना। अब इनको फिर कॉमन ले लो, x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया। क्या बच गया, इधर है x और माइनस का 5, बराबर अपने पास क्या है, 0। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रख लेंगे और फिर x माइनस 5 बराबर 0 रख लेंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ गया अपने पास, माइनस का 2। दूसरा x प्लस x माइनस 5 था, देखो तो बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आया, प्लस का 5। ये दो अपने पास क्या आगे, मूल आगे। क्या आगे, मूल। तो लिख देंगे अतः मूल, अतः मूल जो है वो अपने पास क्या है, -2 और -5 है। क्या है, -2 और 5 आगे। जो इक्वेशन थी इसके जो मूल है वो अपने पास क्या है, -5 और 2 आगे। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर रूट्स -2 and 5। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड क्या दिया हुआ है, देखो 2x की स्क्वायर है। ये क्या है, 2x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6 बराबर है 0। क्या काम करना है हमने, पहले पद का लास्ट पद से गुणा करके देख लेना है हमने। पहले पद का लास्ट पद से गुणा, तो पहला क्या है, देखो 2x स्क्वायर और गुणा लास्ट कितना है, देखो माइनस का 6 और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 12x स्क्वायर। अब इसके दो टुकड़े बनाने हमने, देखो
तो 12 देखो किस किस की टेबल में आ रहे हैं, 12 एक तो एक की टेबल में आ रहे हैं, और 12 दो की टेबल में भी आ रहा है, देखो 6 पर, 3 की टेबल में 4 पर भी आ रहा है, और 6 की टेबल में 2 पर उल्टा नहीं लेना हमने। ओके, अब इनका योग कर लो, कितना हो रहा है 13, माइनस करेंगे 11, इनका योग करेंगे 8, माइनस करेंगे 4, इनका योग करेंगे 7, माइनस करेंगे 1 आ रहा है। देखो अब बीच वाली संख्या देखनी है, बीच में कितना है, इसका कोई गुणांक नहीं है, कितना होगा वहां 1, क्या होगा 1, तो बीच में 1 आ रहा है। अब 1 किससे आया, 4 और 3 से आया, तो ये आ गया 4 और 3, क्या आ गया 4 और 3 आ गया। अब माइनस में है तो अलग अलग चिन्ह के होंगे, क्या होंगे अलग अलग। बीच वाला कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस का किस में लेना है, बड़े में, और ये माइनस। एक्स में है, द्विघात है अपने पास, तो दोनों के साथ क्या लगा देंगे हम, एक्स लगा देंगे, तो क्या बन गया देखो 2x² प्लस का 4x और माइनस का 3x और माइनस 6 बराबर है अपने पास 0। अब पहले दो में देखो कॉमन संख्या देख लिया करो, पहले संख्या इधर 2 है और इधर 4 है, किसकी टेबल में, 2 की टेबल में 2, और x भी है, दोनों के साथ x आ जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पर x, और प्लस है इस 2 का 4 में भाग लगा दो, क्या आया 2, x से कैंसिल, माइनस है माइनस लगा दो। अब संख्या देखो 3 और 6 किसकी टेबल में आ रहा है, 3 की, तो 3 आ जाएगा, देखो क्या बच गया x, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 बराबर है 0। ओके, फिर एक कॉमन देखो क्या आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, बच गया क्या, इधर है 2x और इधर क्या रह गया माइनस का 3 बराबर है 0। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग है जो ये अपने पास से फैक्टराइजेशन आए हैं, इनको क्या करेंगे अलग अलग अपने 0 के इक्वल रख लेंगे, तो x प्लस से 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या है अपने पास -2, इधर है 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 3, या x बराबर क्या बन जाएगा 3/2, 3/2। ओके, तो मूल जो है अपने पास क्या आ गए -2 और 3/2, यानी कि लिख देंगे अतः मूल क्या है अपने पास, मूल जो है -2 और 3/2, -2 और 3/2 है, 3/2 है। ओके हाँ जी, या आप लिख देंगे हैंस द रूट्स इज -2 and 3/2। ओके हाँ जी, चलते हैं इसका थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड दिया हुआ देखो √2x की स्क्वायर, x की स्क्वायर है, ये क्या है √2x² और प्लस 7x और प्लस का है 5√2 बराबर है अपने पास 0, बराबर है अपने पास 0। वही काम करना है हमने, क्या करना है, पहले पद का लास्ट पद से गुणा कर लेना है। पहला पद क्या है देखो 2√2x², लास्ट पद क्या है 5√2 बराबर। अब ध्यान दे, देखो ये √2 है और √2 ये, आपको बताया सेम रूट से गुणा होता है तो रूट हटा देते हैं अपने, तो √2 को करेंगे क्या आ जाएगा 2, और 2 को 5 से करेंगे 10, और x² का x²। अब देखो इस 10 के 2 टुकड़े बनाने हैं, 10 देख लो किस किस के, 1 के पहाड़े में 10 पर, 2 के पहाड़े में 5 पर आ रहा है, जोड़ करेंगे तो 11 और 7, माइनस करेंगे 9 और इधर आ रहा है 3, बीच वाला देखो कितना है 7 है, तो 7 आया अपने पास 2 और 5 से, तो 2 और 5, x में है तो दोनों के साथ क्या लगा देंगे x। अब देखेंगे साइन किसका है, गुणा करने वाले का प्लस का है, तो प्लस का इसका मतलब दोनों क्या होंगे एक जैसे साइन के होंगे। अब एक जैसा साइन क्या लेना है, जो बीच वाले में दिखे, बीच वाले में क्या है प्लस है, तो दोनों के साथ क्या आएगा प्लस साइन, क्या आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा। तो क्या बच गया अपने पास √2x² प्लस का 2x और प्लस का 5x और ये प्लस का 5√2 पड़ा ही है, देखो बीच वाले की जगह लिखना है हमने। ओके हाँ जी, अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कल कि जो रूट वाला आ जाए तो जो संख्याएं होती है उनको रूट में कन्वर्ट कर लेना हमने, है ना, तो ये आ जाएगा √2x², और इस 2 को अपने लिख सकते हैं ना √2 × √2x। ओके बच्चे, ऐसे ही इस 5 को लिख देंगे √5 गुणा √5, √5 गुणा √5, और प्लस है आगे वाला √5 गुणा √5 गुणा √2, और बराबर में है अपने पास 0, बराबर में अपने पास क्या है 0। अब देख लो इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, तो √2 आ रहा है एक तो देखो, और एक x भी आ रहा है दोनों के साथ।
तो क्या बच गया यहाँ पर x प्लस यहाँ क्या रह गया √2, क्या बच गया देखो √2 बच गया, ये √2x कॉमन आ गया तो बच गया क्या √2 प्लस, अब इन दोनों में देख लो क्या कॉमन आ रहे हैं, क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि 5 कॉमन आ रहा था तो √5 इंटू √5 है, ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी अपने को, 5 कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया x और इधर क्या बच गया प्लस का √2, प्लस का √2 और बराबर में क्या है 0, तो फिर कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है x प्लस √2 और इधर क्या रह गया √2x प्लस 5 बराबर है अपने पास 0, एक बार इसके बराबर 0 फिर इसके बराबर 0 रख लेंगे, तो x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया माइनस का √2, दूसरा क्या है अपने पास है √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 बराबर 0 लिख लेंगे, तो √2x बराबर क्या आया माइनस का 5, तो x बराबर क्या आया -5 बटे में √2, ओके, तो 2 अपने पास मूल आगे देखो, तो क्या लिख देंगे अतः मूल क्या है अपने पास -√2 और माइनस का 5 बटे √2 है, ओके बच्चे, या क्या लिख देंगे हैंस द रूट्स -√2 एंड -5/√2, ओके, हमारे पास जो रूट थे इसके वो 2 आ रहे हैं, तो कौन कौन से आ रहे हैं, माइनस का √2 और माइनस का 5/√2 आ रहे हैं, ओके, हाँ जी। फोर्थ नंबर देखो क्या है 2x की स्क्वायर, क्या है ये 2x की स्क्वायर है और -x प्लस का 1/8 बराबर है 0, ध्यान दें बच्चे, अपने पास अब बटा में आ गया, क्या आ गया बटा में आ गया अपने पास, और जब बटा में आए तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, पूरी समीकरण को उतने से गुणा कर दो, तो 8 आ गया, 8 से गुणा कर दो, तो 8 गुणा 2x स्क्वायर माइनस 8 गुणा x प्लस 8 गुणा 1/8 बराबर है 0, ओके, और 0 को भी 8 से गुणा कर दो, आप पूरी समीकरण को गुणा कर लेना है, तो ये आ गया 8 दुए 16x स्क्वायर और ये बन गया माइनस का 8x, इधर देखो 8 से 8 कैंसिल, क्या बच गया प्लस का 1 बराबर आ गया 0, ओके, तो आपने पहले द्विघात समीकरण जो हमारा व्यापक रूप था, क्या था जो अपना व्यापक रूप था उसके जैसा बनाना है, क्या था व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0, ये अपना इसका व्यापक रूप था, मानक रूप था, इसके जैसी इक्वेशनें अगर नहीं दे रखी है तो हमने बनानी है, उसके बाद हल करना है, ओके, हाँ जी। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रथम पद 16x स्क्वायर है देखो, और लास्ट कितना है प्लस का 1 से गुणा कर दो, क्या बन गया 16x स्क्वायर, अब इसके 2 फैक्टर कर लेने हमने, 2 फैक्टर कैसे बनाएंगे, अब 16 देखेंगे किस किस की टेबल में आ रहा है, देखो 1 की टेबल में आ रहा है 16 पर, 2 की टेबल में आ रहा है 8 पर, 3 में नहीं आ रहा, 4 की टेबल पे 4 पर, 5 में नहीं आ रहा, 6 में नहीं आ रहा, 8 में उल्टा आ रहा है, तो उल्टा लेने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या आ जाएगा, योग करेंगे तो 17 माइनस करेंगे 15, इनका योग करेंगे 10 माइनस करेंगे 6, इनका योग करेंगे 8 और माइनस करेंगे 0 आ रहा है, ओके। अब बीच वाले को देखना है, बीच में कितना है 8 है, क्या है 8 है, तो 8 ये रहा देखो, योग करने पर आ रहा है, तो योग किनका 4 और 4 का, तो 2 टुकड़े जो फैक्टर है इसके क्या बन गए 4 और 4, x में है तो दोनों के साथ क्या लगा दो x। अब देखो ये जो गुणा करने पर जो संख्या आई है, जो नंबर आया है वो किसका है प्लस का है, तो हम दोनों साइन क्या होंगे इसके प्लस के, क्या होंगे सॉरी सेम होंगे, क्या होंगे सेम किस साइन के होंगे, जो बीच वाले में साइन हो, माइनस का है तो दोनों किसके होंगे माइनस के, किसके हो जाएंगे माइनस के, ओके, तो दोनों में हमने क्या ले लेना है माइनस, क्या बन गया देखो 16x स्क्वायर माइनस का 4x और ये माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर है अपने पास 0, बराबर है अपने पास है 0। पहले 2 में देख लो कॉमन क्या रहा है, देखो पहले संख्या को देख लिया करो 16 और ये 4, तो किसके पाड़े में आ रहा है 4 के, तो 16 में कितने पर आ रहा है 16 4 पे, x भी कॉमन आ रहा है, देखो x भी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो x भी कॉमन लो, तो 4x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पर 4x माइनस यहाँ क्या रह गया 1, अब यहाँ जो भी साइन हो वो कॉमन लेना हमने, माइनस है, अब दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना आ जाएगा 1, क्या बच गया 4x,
यहाँ प्लस है और ये माइनस कॉमन लिए तो ये बदल जाएगा, देखो प्लस से माइनस का हो जाएगा, 1 का 1 बराबर है 0। फिर कॉमन ले लो 4x माइनस 1 और इधर बच गया क्या 4x, इसमें क्या रहा माइनस का 1 बराबर है 0। तो 4x माइनस 1 आ रहे हैं दोनों ही, तो पहले वाले में बराबर 0 रख लेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर क्या आया 1, या x बराबर क्या आ गया 1/4। ओके, दूसरा भी अपना 4x माइनस 1 ही बना था, तो इसके बराबर 0 रखेंगे, तो 4x बराबर आ गया 1, या x बराबर क्या आया 1/4। तो अतः मूल जो है अपने पास वो क्या आ गए, अतः मूल 1/4 और 1/4 है, 1/4 और 1/4 है। ओके, यहां अपने लिख देंगे हैंस द रूट्स इज 1/4 एंड 1/4। ओके, यानी कि दोनों जो इसके रूट आए हैं, दोनों जो मूल आए हैं वो क्या आए हैं, इक्वल आए हैं, बराबर आए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इसका पांचवा क्या है 100x की स्केयर, क्या दिया हुआ है 100x की स्केयर, और माइनस का है 20x, प्लस का है 1 बराबर है 0। तो क्या काम करना है हमने, पहले पद का लास्ट पद से गुणा कर लेना है, तो गुणा कर लो। पहला कितना है देखो 100x स्केयर और गुणा लास्ट पद कितना है 1, गुणा करेंगे तो क्या आ गया 100x स्केयर। अब इसके दो वो फैक्टर कर लेने हैं, यानी टुकड़े बना लेने हैं हमने। क्या आएंगे हम देख लेंगे 100 किस किस के पाड़े में आ रहा है, 100 किस किस के पाड़े में आ रहा है, तो 100 को हम देख लेंगे, या आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो गुणा करने पर तो 100 आए, जोड़े या घटाएं तो क्या आए बीच वाली संख्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए बीच वाली संख्या। तो देखो 10 × 10 से 100 होता है, 10 × 10 से 100 होता है। अगर जोड़ते हैं तो 20 बन रहा है, देखो अगर दोनों में माइनस ले लें तो माइनस के 20x होगी, देखो, और माइनस का गुणा माइनस को करते हैं प्लस आता है, क्या आता है प्लस आता है। ओके, तो क्या बन गया 100x की स्केयर माइनस का 10x, फिर माइनस का 10x और ये प्लस का 1 बराबर है 0। ओके, अब पहले दो में देखो कॉमन क्या रहा है 10x, भी देखो 100 और 10 किसके पाड़े में आ रहे हैं 10 के पाड़े में, x भी दोनों के साथ है तो 10x, यहां बच गया क्या 10x और माइनस से 1, देखो 10x में 10x का भाग लगाएंगे, एक कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, भाग देना, यहां माइनस है तो माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं है 1 ले लो, क्या बच गया 10x और ये साइन बदल जाएगा -1 बराबर है 0। फिर इन दोनों में देखो कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है 10x माइनस 1 और इधर भी क्या आ रहा है 10x माइनस 1 बराबर है 0। ओके, 10x माइनस 1 कॉमन ले लिया, इधर 10x बच गया, इधर -1, दोनों सेम आ रहे हैं इसमें भी देखो, तो 10x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो 10x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास से 1, या x बराबर आ गया 1/10। ओके, सेकंड लेंगे 10x माइनस 1 इज इक्वल 0, तो 10x इज इक्वल 1 या x इक्वल क्या आ जाएगा 1/10, यानी कि इसमें भी दोनों मूल जो है वो क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, यानी कि एक जैसे आ रहे हैं। लास्ट में अपने अतः वाली लाइन लिख देंगे अतः मूल जो है वो क्या है 1/10 और 1/10 है, 1/10 और 1/10 है। ओके, या आप ऐसे लिख देंगे हैंस द रूट्स इज 1/10 एंड 1/10। ओके, इसके भी रूट्स जो है वो क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आ गया जो क्वेश्चन नंबर अपना है सेकंड, कौन सा सेकंड। अब सेकंड में आपको एक बात कही है, क्या कह रहा है क्वेश्चन इतना दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। हमने एग्जाम्पल में जो समस्याएं दी थी फर्स्ट एग्जाम्पल में उसको हमने सोल्व किया था। क्या था फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, फर्स्ट जो था वो ये था, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या जो है का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ओके, जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124।
we would like to find out how many marbles they had to start with. ओके, स्टार्ट में उनके पास कितने मार्बल्स थे, उनके नंबर जो है अपने को फाइंड करने हैं. ओके, तो इसके लिए हमने इसकी जो इक्वेशन थी, इसकी जो समीकरण थी कैसे बनेगी, इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं. अगर किसी विद्यार्थी ने उसको नहीं देखा है तो पहले वहां जाके इसको समझे कि इसकी इक्वेशन बनेगी कैसी, तो वो इक्वेशन वहां बनानी सीखें. एग्जाम में आपको सीधा ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसका जो मूल है वो ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके रूट्स जो है वो फाइंड कीजिए. ओके, हाँ जी. तो इसमें हमने इक्वेशन जो बनाई थी वो ये बनाई थी, देखो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 और बराबर आया था अपना 0. ये हमने समीकरण बनाई थी इसकी. ओके, हाँ जी. तो क्या करें, पहले पद का लास्ट पद से गुणा कर लेते हैं. देखो पहले पद का लास्ट पद से गुणा कर लिया, एक्स स्क्वायर का लास्ट पद है अपने पास 324, गुणा करेंगे तो 324 एक्स स्क्वायर आ गया. अब अपने को इसके दो टुकड़े बनाने हैं. देखो क्या करने हैं, दो टुकड़े. अब वो पहाड़े वाली बात अगर लगाएं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा. देखो यानी कि इसमें आपने एक का पहाड़ा देखेंगे 324 पर आ रहा है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, अलग अलग देखना पड़ेगा, है ना. तो इसके लिए एक और मेथड यूज कर सकते हो आप. जब ये संख्या बड़ी आ जाए तो इसके क्या कर लो, आप फैक्टर बना लिया करो. जो गुणा करने पर नंबर आए, जो गुणा करने पर नंबर आए उसके क्या बना लो, फैक्टर बना लो. ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2, फिर 3 से जा रहा है, देखो 3 2 जा 6 और 7 2 जा 7 3 जा 21. ओके, हाँ जी. फिर 3 से जा रहा है 9 3 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 1. ओके, ये इसके फैक्टर बनेंगे. अब हमने इन फैक्टर जो बने हैं इनके ऐसे दो, इनको फैक्टर को मल्टीपल करने पर यही नंबर आएगा. ओके, अब अपने इसके दो फैक्टर बनाने हैं, दो टुकड़े निकालने. इसके क्या निकालने हैं, दो टुकड़े, और उनका रिलेशन ये देखना है कि अगर उनको जोड़ें या घटाएं तो 45 आ जाए. तो क्या आ जाए, 45. देखो ऐसे ले लेते हैं, देखो 2 2 4 4 3 12, क्या ले लिया हमने, 12 ले लिए. यहां तक इधर आते हैं 3 3 9 9 3 27, तो 12 और 27 कितने हुए, 39 हुए. देखो कितने हुए, 39. 45 नहीं आ रहा है ना. अगर ये ले लें अपने 2 2 4 4 3 12 12 3 36, कितना आ गया यहाँ तक है 36, और इधर 3 3 9 3 3 9. अब देखो 36 और 9 कितने हो गए, 45 हो रहे हैं. देखो जोड़ने पर क्या हो रहे हैं, 45 हो रहे हैं. देखो ध्यान दें, दोबारा ऐसे देखें, इनके आपने गुणा करके देख लेने ऐसे, और दो टुकड़े बना लेने. 2 2 4 4 2 4 3 12 और फिर 12 3 36, तो यहां तक बन गया देखो 36. अब नीचे से इधर ले आओ, 3 3 बन गए 9. अब इनको आप जोड़ो, कितना हो रहा है 45. अगर इनका गुणा करेंगे 36 को 9 से तो ये 324 आएगा. तो दो टुकड़े क्या है अपने पास, 36 और 9 आगे. अब ये प्लस का है, देखो जो गुणा करने पर संख्या आई हमारी वो किस में है, प्लस में है. प्लस में है, इसका मतलब कि दोनों क्या होंगे, सेम चिन्ह के होंगे. सेम चिन्ह कौन सा होगा, जो बीच वाले में साइन दे रखा हो. किसका दिया हुआ है, माइनस का, तो दोनों में क्या लग जाएगा, माइनस. और x में है तो दोनों के साथ क्या लगा देंगे हम, x. क्या लगा देंगे, x. ओके, हाँ जी. तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस के आए 36x और माइनस का ही आया 9x और प्लस 324 से पड़े हैं, बराबर है अपने पास 0. ओके, पहले दो में देखो कॉमन क्या आ रहा है, x. क्या बच गया इधर है x और माइनस का 36. ओके, यहां जो भी साइन दे रखा हो वो साइन, क्या कॉमन ले लें, 9. क्या कॉमन आ रहा है, 9. 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, x. अब ये अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन बदल जाता है, किसका हो जाएगा, प्लस दिया हुआ तो माइनस. अब 324 में 9 कॉमन लेना है. कॉमन का मतलब होता है भाग लगाना. अब 324 में आप भाग लगा के देख लो, 324 में आप भाग लगा के देखोगे तो 36 ही आएगा. कितना आएगा, 36. क्यों, क्योंकि 324 के जो टुकड़े बनाए हमने, क्या बने, 36 इंटू 9 ही तो बने थे. 36 इंटू 9 ही तो बने थे. तो यहाँ क्या आ जाएगा, 36
बराबर है 0। तो इन दोनों में फिर कॉमन आ रहा है x माइनस 36, क्या कॉमन आ रहा है x माइनस का 36। और दूसरा क्या बच गया, देखो यहाँ x कॉमन लिया, इधर माइनस का 9, तो x माइनस 9 बराबर है अपने पास 0, बराबर क्या आ गया 0। ओके, एक बार पहले के बराबर 0 रख लेते हैं, तो x माइनस 36 बराबर 0 रखते हैं अपने, तो x बराबर कितना आ गया देखो 36। और एक बार x माइनस 9 बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर आ गया अपने पास 9। अब अपने पास दो मूल आ गए, और 36 भी है और एक 9 भी है। अब अपने को जो ज्ञात करना था वो देखो, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास जो कंचे हैं उनका गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ओके, तो इसमें हमने दोनों में से किसी एक को क्या किया था, माना था। किसी एक को क्या किया था, माना था। कि भी माना इस तरीके से हमने इसको जब समीकरण बनाई थी पीछे, तो लिखा था माना जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे हमने मान लिए थे x, और दोनों के पास कितने थे, दोनों के पास कंचे थे 45। कितने थे 45। तो जीवंती के पास कितने आए थे अपने पास, जो दोनों के पास है उन दोनों में से जो जॉन के पास है वो माइनस कर देंगे, तो किसके बचेंगे, जीवंती के। किसके बचेंगे, जीवंती के। तो ये हमने माना था, तो x हमने जॉन को माना था। अब जॉन के पास 36 भी है और 9 भी है, यानी कि या तो 36 है या फिर क्या है 9 है। ओके, यानी कि अगर मान लो जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे 9। अगर मान लो जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे 36 आ जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, अतः उनके पास प्रारंभ में कंचे 36 और 9 है। क्या है, 36 और 9 है। ओके बच्चे, यानी कि अगर 36 जॉन के पास मानते हैं अपने, x को ले लेते हैं 36, तो जीवंती के पास 9 आ जाएंगे। अगर जॉन के 9 मानते हैं तो जीवंती के कितने आ जाएंगे 36। ओके, हाँ जी, चलते हैं इसका सेकंड। इसी एग्जाम्पल का सेकंड जो था वो ये था, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो अगर 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटा दें तो प्राप्त संख्या के क्या है, बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो है वो कितनी थी, 750 रुपए थी। कितनी थी, 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जो है वो ज्ञात करना चाहेंगे। यानी कि आपको दे रखा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. Okay, हाँ जी, यानी कि उस दिन जो निर्माण किए गए खिलौने थे उनकी संख्या क्या थी, ये हमने ज्ञात करनी है इसमें। और इसको हमने क्या माना था, x। क्या माना था, x माना था। ओके, हाँ जी, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर। इसके हमने समीकरण जो थी वो पीछे बना ली थी हमने, दोबारा इसकी हमने जो इक्वेशन थी वो हमने बना ली थी पीछे के लेक्चर में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, समझे किस तरीके से हमने इसकी इक्वेशन बनाई थी। ओके, और ये दोनों जो एग्जांपल है, इस फर्स्ट के जो दो पार्ट दे रखे हैं, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के पूरी संभावना है इन दोनों की। तो ध्यान रखना है, आपने इनको अच्छे से सीख लेना है, अच्छे से बनाना आना चाहिए। और एग्जाम में आपको ये इक्वेशन बनी बनाई दे सकता है वो, या आपको इस तरीके से लिख के दे देगा और कहेगा मूल ज्ञात कीजिए, इनकी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां आपको लिखा हुआ है कि खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, है ना। और ये वहां ऐसे लिखा हुआ था कि जो एग्जाम्पल था, इनकी जो समीकरण है वो बनाइए, यानी कि समीकरण के अंदर इनको निरूपित कीजिए, है ना, ये लिखा हुआ था। तो वहां उसके हिसाब से इसकी लैंग्वेज ये है। अगर एग्जाम में आता है तो यहां ये लिखाएगा, हाँ, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए।
क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आपने हल करके बताना है कि कितनी संख्या थी। ओके, तो उसको हल कैसे करेंगे, देखो ये मेथड है अपना, वही गुणनखंड जो विधि है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस क्या आया 750 बराबर है अपने पास 0। ओके, तो अपना काम क्या है, पहले पद का लास्ट पद से गुणा कर लो, पहले पद का लास्ट पद से गुणा, तो कितना है एक्स स्क्वायर और गुणा में है लास्ट अपने पास 750, तो गुणा करेंगे क्या आया 750 एक्स स्क्वायर। इसके दो फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर देखो संख्या बड़ी आ गई तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो 750 2 से भाग जा रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 दुए 6 1 बच गया, 7 दुए 14 और 5 दुए 10, फिर देखो 3 से कट हो रहे हैं, तो 3 एकम 3, 3 दुए 6 और 5 दिए 15, फिर देखो किससे जा रहा है 3 5 8 5 का जा रहा है, 5 दुए 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 का जा रहा है 5 पर, फिर 5 का जा रहा है 1 पर। मैंने आपको बताया अभी कि इनके इस तरीके से हमने टुकड़े बना लेने हैं, गुणा कर लेने आपस में, दो टुकड़े लेके आने गुणा करने पर, जिनका जोड़ने या घटाने पर क्या आए 55x आए, यानी 55 बन जाए, क्या बन जाए 55 बन जाए। तो देखो 2 तिये 6, 6 पंजे 30, यानी 2 तिये 6 और 6 पंजे 30, इधर नीचे से 5 पंजे 25, देखो जोड़ो इनको 55 हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना हो रहा है 55 आ रहा है ना। तो इसके दो जो टुकड़े हैं फैक्टर जो है वो क्या बने, एक तो 30 बन गया और एक 25 बन गया। x में है तो x लगा दो, क्या लगा दो x लगा दो। अब साइन देखो किसका है, गुणा करने पर आया प्लस का आया है, प्लस का है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे टुकड़े एक जैसे चिन्ह के होंगे, और एक जैसे चिन्ह कौन सा लेना है, जो बीच वाले में दे रखा हो, बीच वाले में कौन सा दिया हुआ है माइनस, तो दोनों में क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस। ओके हाँ जी, चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस का ही 25x और बराबर प्लस का है 750 और बराबर में अपने पास 0। अब पहले दो में देखो कॉमन क्या है, x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया इधर x और यहाँ क्या बच गया माइनस का 30। अब यहाँ देखो माइनस साइन है तो माइनस, क्या कॉमन आ रहा है 25, क्या कॉमन आ रहा है 25, क्या बच गया यहाँ x, ये माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा, देखो माइनस। अब 25 कॉमन लिया, कॉमन का मतलब भाग देना, आप इस 750 में भाग दे के देख लो, 750 में आप भाग करके देख लो किसका जो हमने कॉमन लिया 25, 25 का भाग लगाओगे तो उत्तर जो है वो 30 ही आएगा, क्या आएगा 30 ही आएगा। ओके हाँ जी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 बराबर है अपने पास 0। अब इन दोनों में फिर कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 30, क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 30, x माइनस 30 कॉमन आ गया और बच गया क्या, इधर x बचा और इधर माइनस का 25 और बराबर में क्या था अपने पास 0, बराबर में क्या था 0। ओके, तो एक बार x माइनस 30 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 30। ओके, और एक बार x माइनस 25 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 25, कितना आ जाएगा 25। तो इसमें अपने पास जो क्वेश्चन था अपना कि उस दिन कितने निर्माण किए गए खिलौने, वो संख्या हमने मानी थी। देखो हमने क्या माना था वहां, ये माना था, ऐसे माना था, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, ये माना था हमने, सॉरी खिलौने हैं, खिलौनों की संख्या, क्या माना था खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या, ठीक है, क्या है खिलौने ही तो है, क्या है अपने पास खिलौने, तो खिलौनों की संख्या ये मानी थी x, क्या मानी थी x मानी थी। ओके, अब प्रत्येक का मूल्य, ये प्रत्येक का मूल्य भी पूछा जा सकता है आपसे, प्रत्येक का मूल्य जो था वो ये था कि 55 में से अगर उस दिन निर्माण किए गए खिलौने थे वो माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, उसका प्रत्येक का मूल्य आ जाएगा। ओके हाँ जी, अब अगर अपने इसका x का मान जो है उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या क्या मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, यानी कि x बराबर क्या ले लेते हैं अपने 30 लेते हैं। देखो x बराबर है 30 से, यानी कि उस दिन जो निर्मित बर्तन थे वो आगे अपने पास है निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या जो है वो क्या आ गई अपने पास 30 आ गई, कितनी आ गई 30 आ गई बच्चे। ओके, तो प्रत्येक की लागत क्या बन जाएगी, प्रत्येक की जो लागत है वो ये आ जाएगी, लागत क्या आ जाएगी अपने पास 55 माइनस 30,
55 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 25 रुपए। कितना आ जाएगा? 25 रुपए। ओके, अगर मान लो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 25 लेते हैं तो लागत क्या आ जाएगी? 30। ओके, तो हम लिख देंगे अतः जो उस दिन बर्तन जो थे, खिलौने जो थे, उनके जो निर्मित संख्या है वो कितनी है? या तो 30 है या 25 है। क्या है? 30 या 25 है। ओके, क्या आ जाएगा? 30 या 25। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। तो कल अपनी जो इसके बाकी जो क्वेश्चन रह गए 4.2 के, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ में कल अपने जो तीसरे चैप्टर का जो टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट के रिजल्ट जो है वो भी आने वाला है। क्या? उस टेस्ट का कल रिजल्ट भी दिया जाएगा कि किस विद्यार्थी ने इस बार टॉप किया है, किस विद्यार्थी ने इस बार थर्ड टेस्ट में टॉप किया है, और कौन सेकंड रहा है, कौन थर्ड रहा है। तो ये बात भी कल पता चलने वाली है। तो कल की क्लास मिस नहीं करनी है, और कल आपने टाइम पे उस क्लास को लगाना है। ओके, तो आज के लिए यहीं अपने क्लास को समाप्त करते हैं, और बाकी चर्चा करेंगे अपने कल। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक आप शेयर किया करें। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित से पीड़ित हैं बेचारे, तो उन विद्यार्थियों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाया करें, ताकि उनकी जो समस्या है वो समस्या हल हो सके। तो धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं कल।